हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी स्टडी A to Z 11 पर। हम पढ़ाने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स और टॉपिक चल रहा है हमारा कर्ल। ठीक है, तो आपने ग्रेडियंट सीख लिया, डाइवर्जेंस सीख लिया, अब कर्ल सीखते हैं। कर्ल मैंने आपको बताया था कि कर्ल ऑफ क्या होता है हमारे पास। कर्ल जो होता है टेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है फंक्शन का, तो वो होता है हमारा कर्ल। ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ फंक्शन दे रखे हैं और हम उसी का ही कर्ल निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास? फंक्शन दे रखा है हमारे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और हमें क्या निकालना है? इसका कर्ल निकालना है। तो कर्ल क्या होता है? वही डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर के साथ फंक्शन की मल्टीप्लाई। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं? साइनलिक बनाते हैं, डिटरमाइंट बनाते हैं। तो कर्ल ये आ गया CURL। डेल ऑपरेटर लिख लो, क्या आया? डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। ठीक है, और ये हमारे पास क्रॉस में आ जाएगा एफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, अब करते हैं इसका कर निकालते हैं। कर निकालने के लिए ये बना हमारे पास डिटरमाइन। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास आई जे के। पहले क्या? डेल ऑपरेटर, तो डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। फिर आया फंक्शन एक्स वाई जेड। अब जैसे हम 12th में सॉलिड सोल्व करते थे वैसे इसकी कर्ल की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये आई कैप बराबर में, ठीक है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन के ढक जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा यहाँ पे? डेल अपॉन डेल वाई जेड से माइनस डेल अपॉन डेल जेड का होगा अपलन वाई के साथ। यहाँ पर माइनस साइन जे के आ गया। ठीक है, अब जे वाली लाइन ढक जाएगी और ऊपर की ढक जाएंगी, तो एस की होगी जे से मल्टीप्लाई। क्या आएगा? डेल अपॉन डेल एक्स जेड के माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स के, डेल अपॉन डेल जेड एस के। ठीक है, फिर आएगा प्लस के में क्या होगा? ये लाइन तो ढकी हुई चल रही है, ये लाइन भी ढक जाएगी। ठीक है, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये साइन में हटा देता हूँ। कैसे होगा? डेल अपॉन डेल एक्स वाई के साथ अपलन होगा माइनस डेल अपॉन डेल वाई एस के साथ होगा के अपना आगे। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे था हमारे पास, क्या था हमारे पास? जेड के है, जेड चल था। अब जेड को वाई के रेस्पेक्ट में अपलन कर रहे हैं, तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वाई ही होना चाहिए, दूसरा फंक्शन कांस्टेंट होता है जो होता है हमारे पास अपलन करने के बाद जीरो आता है। तो यहाँ पे आई क्या आया हमारा? जीरो माइनस जीरो। देखो जेड का रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन करना है, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम डेल ऑपरेटर में। ठीक है, तो वो जीरो हो जाएगा माइनस जे कैप। यहाँ पे भी देखो जेड फंक्शन है, नीचे एक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जेड की कर लेंगे, ऊपर एक्स है तो ये भी जीरो हो जाएगा प्लस के। ठीक है, नीचे एक्स के रेस्पेक्ट में कर किसका रहा है? वाई का, तो हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। तो हमारे पास क्या आएगी? कर कर हमारे पास ये आई जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, यानी हमारे पास कर्ल जो आई वो हमारे पास जीरो आई। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड सवाल भी इसी तरह से होगा। तो देखो हमें सवाल दे रखा है और हमें इसका क्या निकालना है? कर्ल निकालना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड कर्ल, कर्ल एफ। ठीक है, तो कर्ल एफ क्या होता है? कर्ल एफ होता है हमारे पास, कर्ल एफ होता है डेल ऑपरेटर क्रॉस एफ। चलो करो इसे। तो हमारे पास कर्ल एफ आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के। एफ फंक्शन हमारे पास क्रॉस में ये आ जाएगा। चलो एफ ही रहने देते हैं, लिखा हुआ था ऊपर। ठीक है, अब इसका वही बनाओ, डिटरमाइन CURL एफ कर्ल एफ आई जे के। डेल ऑपरेटर रखो, डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड फंक्शन रख देते हैं। ठीक है, ये आई है, आई क्या है? ये आई। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई
एक्स जेड और यहाँ पे आएगा 2xy 2xy। ठीक है, अब करते हैं आगे सोल्व। आई वेक्टर ले लिया हमने, ये सब छुप जाएंगे, ये सब छुप जाएंगे। डेल अप वाई की मल्टीप्लाई होगी, डेल अपॉन डेल वाई आ जाएगा हमारे पास 2xy माइनस, अब इसकी इससे डेल अपॉन डेल जेड का होगा हमारे पास एक्स जेड से माइनस के जे कैप, ये हट गया ये हट गया। अब डेल अपॉन डेल एस की मल्टीप्लाई 2xy से हुई, डेल अपॉन डेल एस क्या आएगा 2xy माइनस, ठीक है। और फिर इसकी इससे हुई डेल अपॉन डेल जेड क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, अब क्या बचा हमारे पास प्लस का के कैप, ठीक है। अब देखो ये पूरा हट जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स क्या आएगा एक्स जेड, डेल अपॉन डेल एक्स क्या आएगा एक्स जेड माइनस डेल अपॉन डेल वाई क्या आएगा एक्स वाई, डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई। अब हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर करेंगे। देखो y के रेस्पेक्ट में है तो y 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2x, 2x यहाँ पे क्या है z के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे सिर्फ x आएगा माइनस के x माइनस के j, x के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पर 2y आएगा, यहाँ z है तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस के कैप, x के रेस्पेक्ट में x 1 हो जाएगा, क्या बचा z, y के रेस्पेक्ट में है y 1 हो जाएगा, क्या बचेगा x, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं तो 2x में से एक जाके कितना हो जाएगा xi माइनस के 2y है तो माइनस के 2y जे कैप और प्लस के z माइनस x के कैप, ये आ जाएगी हमारी कर्ल ऑफ f, ठीक है। तो इस तरह से हम कर्ल निकालते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ आपको कर्ल वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हम और भी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे।